आपको ऐसा लगा कि यू वांट टू बी डायरेक्टर एंड व्हाई दिस प्रोजेक्ट? एक्चुअली पहली बार तो 2016 में लगा जब पोस्ट बॉयज़ हिंदी डायरेक्ट की थी, एंड सनी पाजी इज़ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी अ डायरेक्टर बिकॉज हम उनको खाली कहानी सुनाने गए थे पोस्ट बॉयज़ को, उनको अच्छी लगी, उन्होंने पूछा डायरेक्टर कौन है, मैंने कहा पता नहीं सर ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा तू कर ले, तो वैसे मैं कूद गया और मैं वो बन गया। बट उसके बाद जब ऑफकोर्स वो मैंने प्रोड्यूस की थी पहले मराठी में तो मैं जानता था, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली फ्रेश सब्जेक्ट एंड आई वॉज सरप्राइज जब हरी जी ने मुझे फ़ोन किया कि यूजुअली तो प्रोड्यूसर फ़ोन करते हैं कि सर एक स्क्रिप्ट है एज एक्टर ये कैरेक्टर है देखिए या ये लीड है वॉटेवर, तो उन्होंने फ़ोन करके पहले बोला कि सर वी वांट यू टू डायरेक्ट, तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि ये अचानक से क्या हो गया, नई दुकान खुल गई। बट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी तो आई रियली लाइक इट बिकॉज सिंपल सी स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है एक बंदे की, तो एंड इट वॉज अ फ्रेश सब्जेक्ट, सो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करके पर्दे पे उतारना, तो वो अच्छा लगा था मुझे। एंड देन ही सेड कि सर व्हाई डोंट यू आल्सो एक्ट इन इट, तो ये पहली बार ऐसा उल्टा हुआ था कि डायरेक्शन के लिए किसी ने पूछा और फिर एज एन एक्टर भी आप आ जाइए, सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई लाइक द स्टोरी एंड ऑब्वियसली हम जिस तरीके से अभी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो लोगों को भी पसंद आ जाए। ये सरकार की सेवा में टाइटल वेरी कैची ऑल्सो डेफिनेटली लाइक गिवन टू मैसेज इन द सटायर वे एक्चुअली कॉमेडी वे में हुआ। हाउ डिड यू कम अप विद दिस टाइटल एक्चुअली पहले से पूरा डिसाइडेड कैसे? जो कहानी है बेसिकली कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके फादर चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी करे, सरकार की सेवा करे, क्योंकि वो खुद एक सरकारी सेवक रह चुके हैं और उनका सपना है कि नहीं सेटल होना है लाइफ में तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। फॉर सम रीज़न उसको नौकरी मिलती नहीं है और वो बेचारा अपनी एक टैक्सी लेके टैक्सी चलाता है, जैसे ओला वगैरह होती है वैसे टैक्सी चलाता है, और खुद की टैक्सी आने के बाद ऐसा कुछ उसकी लाइफ में हो जाता है कि इवेंचुअली सरकार की सेवा करना शुरू कर दे। तो वो क्या होता है ऑब्वियसली वो तो अभी बता दूंगा, तो आप पिक्चर क्यों देखेंगे। सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे, आई थिंक यू आर सर, आई नो सर है कहा है, कुछ अपने बारे में बताइए और श्रेयस के डायरेक्शन में हाउ श्रेयस है। श्रेयस के साथ बहुत साल पहले अमानत सीरियल जब आता था तब मैंने पहली बार काम किया और इतना वक्त निकल गया, और इस दौर में मतलब मैं टेलीविज़न में ये सिनेमा में इनका अच्छा एक अपनी जगह बन गई, एंड मैंने इनकी ग्रोथ को, क्योंकि हम कभी आए थे टेलीविज़न हमारे अमानत सीरियल तो नए थे और मतलब नए थे, तो जब मैंने वक्त गुजरता गया और मैंने इनकी जो ग्रोथ देखी एज एन एक्टर तो ही वॉज दैट टाइम ऑल्सो फैंटास्टिक, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो चाहे वो वीक सिनेमा हो, इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी मतलब मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया उस ग्रोथ, काफ़ी कि देखो एक एक्टर जो आया और कैसे अपना एक अपनी जगह बना रहा है और डे बाई डे एक बेहतर एक्टर होता जा रहा है। और फिर डायरेक्शन में गया है, इनकी डायरेक्शन में ये कूद पड़े। उसके बाद जब ये इस फिल्म का मुझे ऑफर मिला और पता चला कि श्रेयस डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार परसों के बाद मिलेंगे करेंगे, और यही मुझे मालूम था कि ये एक्ट भी कर रहे हैं। तो आज अब जब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर तो मैंने ये पाया कि न सिर्फ एक्टर बट ये एज ए डायरेक्टर ऑल्सो इन्होंने बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक ठहराव और एक जो डायरेक्टर के माइंड में पात्र के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, सिचुएशन की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ड्रामा की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इनमें इतनी बिल्कुल क्लियर है। कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है जिस पे इन्होंने काम किया है उसको इतना ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब पात्र को निभाना बड़ा आसान हो जाता है। ये जो शेड्यूल मैंने किया ये मतलब मैंने इसका हर लम्हा एंजॉय किया है और मैं मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इसके साथ कि ये बहुत तरक्की करें और आगे जाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक ठहराव, एक बड़े काम एटीट्यूड से काम करना,
बहुत एक जैसे कहते हैं बिल्कुल एक शांत स्वभाव के साथ। तो मैंने इनको बहुत वरना नॉर्मली लोग जो हैं बड़ा एजिटेट हो जाते हैं, स्पेशली डायरेक्टर सेट कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, बट उन्होंने। एंड दूसरा इनकी टीम बहुत अच्छी है, जो कॉमेडी है वो पूरी टीम बहुत बढ़िया है। तो जो काम जिस स्मूथनेस से चल रहा है वो आई थिंक बहुत एडमायरिंग है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एक हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा निकल के आएगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है इस चीज़ का। तो अब लेट्स वेट और देखते हैं क्या होता है। और मेरी बेस्ट विशेज़ शेयर्स को हैं और हमेशा रहेंगे। अनिल, आप बताइए, श्रेयस लगते थोड़ी सीरियस बदन है ऑल्सो वे और कॉमिक टाइमिंग, तो यू नो हाउ वाज द ओवरऑल एक माहौल कैसा रहता था? आपने डेफिनेटली सीखा तो होगा, आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? श्रेयस भाई का तो सबसे फैन मैं इकबाल के टाइम से इकबाल तो हाउसफुल सीरीज को माते जैसा सर ने अब ये मत बोल के बचपन में नहीं मतलब बचपन में भी मैं भी बड़ा ही था, बट तब से मैं इनका फैन। और मतलब जैसे सुधीर जी ने कहा कि ऑफिस सिनेमा हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, तो श्रेयस भाई ने हर जगह मतलब कमाल का काम किया। तो उनके साथ काम करने अनिल ने तो मुझे एक फिल्म में रिप्लेस भी किया है। तो एक्चुअली हाँ, मैं इंडस्ट्री में श्रेयस भाई की वजह से हूँ। ये बिजी थे और वो फिल्म मुझे मिल गई, तो ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट मैं जब न्यूज़पेपर में पहली बार देखा तो मैं खुश हो रहा था अंदर से कि श्रेयस भाई को रिप्लेस किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से मतलब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था, नॉट बिकॉज कि रिप्लेस किया बट कि हाँ। तो इनके साथ काम करना, स्पेशली एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि एज अ डायरेक्टर एक्टर जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। क्योंकि मेरे साथ बात कर रहे होते हैं कि यार अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है यार लाइट जल्दी लगाओ। तो इनका ध्यान एज एन एक्टर भी है, वो एक्टर को भी देख रहे हैं कि उसकी कॉस्ट्यूम ठीक है कि नहीं, यू नो लुक सही है कि नहीं। देन लाइटिंग पे भी ध्यान है, कैमरा पे भी ध्यान है, अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान है। तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि एक्टर एंड डायरेक्टर, बट इट इज़ नॉट ईजी। और जिस हिसाब से श्रेयस भाई इसको लेके चल रहे हैं पूरी टीम को, वो कमेंडेबल है। और आई फील वेरी लकी इनके साथ काम करो। ऑब्वियसली संदीप सर है, पूरी टीम है, बट अच्छी फिल्मों का पार्ट होना, एक अच्छी आपको फिल्म मिल जाना जिसकी स्टोरी ओवरऑल अच्छी, ना कि आपका किरदार बल्कि सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लोगों को पसंद आ जाए, तो वैसी फिल्म का हिस्सा बनना ही मैं समझता हूँ कि बहुत आप लकी हैं अगर आपको ऐसी फिल्म मिलती है। मेरा एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन की अभी एक दुकान खुल गई, एक्टर की आपकी एक दुकान थी, तो कौन सी दुकान आप चाहेंगे ज़्यादा चले? नहीं चाहूँगा तो बस यही कि पापा की मर्जी बनी रहे, काम चलता रहे, वेदर एज एन एक्टर और एज प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर और एनीथिंग एल्स इन द इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर। बिकॉज ये इंडस्ट्री छोड़ के मुझे नहीं लगता हम लोग में से कोई कहीं और काम कर पाएगा एक्सेप्ट आवर प्रोड्यूसर। तो बाहर काम करेंगे तो हमारी दुकान चलता रहेगा। बट आई थिंक वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी कि यू नो हमें रोज़ एक अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता है। स्पेशली जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप इट्स लाइक डिलीवरिंग अ चाइल्ड, यू नो आप उसके स्टोरी पे काम करते हो, किरदारों पे काम करते हो, फिर सब एक साथ आता है, फिर उसका एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड स्कोर, वो सब करके जब आप डिलीवर करते हो तो एक अलग सुख मिलता है। सो आई थिंक वी जस्ट कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट कि एज एन एक्टर हो, डायरेक्टर हो, काम चलता रहे। स्पेशली इन दिस सिनेरियो जब हमने पिछले 2 साल में देखा कि कितना हर एक को इतने प्रॉब्लम्स हुए, अभी भी चल रहे हैं, इतना नुकसान हुआ है सबका, लेकिन कहीं ना कहीं जब काम आता है तो हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन चलो इस पर फोकस करते हैं, ये चलेगा तो सब चलेगा। तो खुद को जब आप डायरेक्ट करते हैं तो सोचते कि मैंने ट्विक शॉट दिया है, वो डिसाइड कैसे करते हैं? हाँ यार, ये मतलब बड़ा क्या बोलते हैं डिलेमा वाला चीज़ होता है। बिकॉज सबसे पहले तो सबकी लाइनें याद होती है, मेरी लाइनें याद नहीं होती। तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ मेरी क्या लाइनें है, मेरी क्या लाइनें है, बिकॉज बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रहता है। बट उसके बाद मैं चेक करता हूँ, लाइक सुधीर जी जस्ट मेंशन कि अगर आपकी टीम अच्छी हो तो फिर आपको फिगर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, फिर चाहे वो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर संजय उपाध्याय हो या हमारा एसोसिएट सुनील हो या बाकी हमारी सारी टीम हो डायरेक्शन की। सो वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे ऑल्सो आई थिंक माहौल जो सेट पे है हर एक बंदा खुल के आके बता देता है कि अगर नहीं ठीक हुआ ना तो मतलब कोई फोर्थ असिस्टेंट भी रहेगा तो आके बता देते कि सर ये ना पता नहीं आया, या
लाइट असिस्टेंट कोई है तो बताया था कि सर एक और हो सकता है, थोड़ा मज़ा आएगा। उनके चेहरे से भी पता चल जाता है, आपको लगता है नहीं ये कहीं ना कहीं बात बनी नहीं तो एक और करें। तो आप सुन लेते हैं, बात मान लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो थिएटर के दिनों से हमारे जो बैक स्टेज के सारे बंदे होते थे वो तो सीधा मुंह पे बोल देते थे आज शो बड़ा गंदा हुआ है। अच्छा, तो वो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि उनका फीडबैक हो, वो जेन्युइन रहे, और वो अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप समझ लो फिर ऑडियंस का फीडबैक चेंज नहीं करता। मैम आपसे जानना चाहेंगे समथिंग आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बताना चाहोगे और स्टेज की है। Of course, we think बहुत ही fantastic and सर के अंदर काम करना और डायरेक्शन में काम करना was amazing। और सबसे अच्छी बात सर की ये है कि उन्हें पता है कि मुझसे कैसे काम होता है, मेरी साइकोलॉजी वो समझते हैं, which made my journey very easy। और एट टाइम्स अगर मैं एग्जैक्टली वो डिलीवर नहीं कर सकती बिकॉज ही इज एन एक्टर एज वेल, तो एग्जैक्टली वो मुझे दिखा देते थे कि तू ये कर दे और मैं उसको कॉपी पेस्ट मार देती थी। तो मेरी लाइफ बहुत ही ईजी थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने इस कैरेक्टर को बनाने के बाद टूल अबाउट दिस कैरेक्टर, तो मैंने होमवर्क मैं पूरा करके आई हूँ। देयर आर माई 2-3 पीपल आई नो हू आर लाइक दिस। तो मैं उनसे बात करती थी, नॉर्मली उनको पता नहीं होता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हाउ दे टॉक, ये डेंजरस है। और उनके एग्जैक्टली जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, जो उनका लहजा होता है और वो एक्सेंट जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने 2 जन को मैंने फॉलो किया और उनको मैं बहुत सुनती थी। आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑथेंटिक और मैंने ट्राई किया एंड इस लुक को भी करने के लिए क्रिएटर्स ने बहुत हेल्प की और मैंने उनसे भी उनके रेफरेंसेस काफ़ी लिए और आई टू फॉलो कि वो क्या पहन रही है एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने ट्राई किया, तो मेरी लाइफ बहुत ईजी रही। एक छोटे टाउन के हीरो टाइप के आप लग रहे हो ना, सुपरमैन टाइप के, क्या है कुछ जानना चाहेंगे आपसे भी। ये निखिल है हमारे, इसमें एक बहुत ही एसआर के नाम का कैरेक्टर है उसका, फिल्म में आपको पता चलेगा एसआर की क्यों ऐसा है। बट यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से थैंक्स टू एवरीवन एंड अदर थिंग इज दैट सर जो हमारे हैं वैसे सर, क्योंकि इज लाइक अ डैड फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो छोटा हूँ ना, हाँ तो बड़ा छोटा है। मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जेन्युइनली। डांट भी पड़ती है कभी बार थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है, और जब डांट पड़ती है अभी क्या हुआ, आप लोग जब हमारा सीन चल रहा था ना, आप सब आ गए और मुझे पता है सब प्रेस आ गई है और फिर मैं शांत हो गया थोड़ा। नहीं तो निखिल का है ना इंजन अलग से सुबह स्टार्ट करना पड़ता है, रोज़ सुबह एक इंजन अलग से धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट होता है उसके बाद फिर दिन एकदम सही होता है। भैया मैं गलती करता हूँ लेकिन जो उनसे पता चलता है कि ये ऐसे करना है तो फिर वो चीज़ फिर करता हूँ, तो फिर मैं पूछता हूँ सर अच्छा किया, तो तारीख बोलते हैं कि अभी तूने बढ़िया किया है, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई वर्किंग विद देम एवरीवन। सब सर को मैंने बचपन में टीवी में जेन्युइनली देखा। बचपन का प्यार मैं बहुत छोटा हूँ। भूल नहीं जाना। मैंने भी श्रेयस भाई को बचपन में देखा। इकबाल जो फिल्म थी मतलब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया उसमें। बीइंग एन एक्टर मेरे ख्याल से सबको एक्टर बनने वाले जो कीड़ा है जिनके अंदर एक्टिंग का उनको देखने भी चाहिए, और काफ़ी लोग जो है थिएटर वाले जो उनको वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई क्या बात काम किया। और सर को तो सच्ची में बचपन से देख रहे हैं, इनकी शायद 5-4 बेटियाँ होती थी, पूरी एक शो आता था अमानत, उसी में मैं भी था। हाँ जी, तब मैं बहुत छोटा था। अभी भी छोटे होते जा रहे हैं। आते हैं आपकी तरफ से प्रोड्यूसर, बिकॉज डेफिनेटली यू आर द मेन पर्सन जो चीज़ को गाड़ी को धक्का आप ही की तरफ से लगता है इनफैक्ट, क्या कहोगे? मैं धक्का दूंगा वो चलाएंगे। Yeah, I think it is very commendable on his part also. Like you said कि ये situation जो है शुरू करना, कंप्लीट करना, एंड थिएट्रिकल भी हम करेंगे, थिएटर शुरू होने दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग, बिकॉज आई बिलीव एक फिल्म जब शुरू होती है तो 350-400 फैमिलीज चलती है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस रियली थैंक हिम फॉर दैट। किसी ने भी कुछ इन्होंने बताया ना कि मेरा दूसरा बिजनेस चलेगा तो ये बिजनेस चलेगा, यही बिजनेस है, यही चलेगा, नथिंग एल्स। सर ने मुझे साइन भी कर लिया 2 पिक्चरों में। मैंने कहा ना कि एक फिल्म बनती है लेकिन बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है, एवरीवन, लाइक इट्स अ टीम एफर्ट। वन लास्ट फ्रॉम माय साइड, लेकिन
श्रेयस जाना चाहिए सरकार की सेवा में एक सटायर वे में यू माइट बी ट्राइंग टू टेल लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे देश में या हमारे इंडस्ट्री में बहुत कितनी रियलिस्टिक है। और हमने एक्चुअली अगर सज्जनपुर वेलकम टू सज्जन और अभी भी शायद आने वाली है तो कितना आपको भी ये ना एक्सपीरियंस हो अपने क्योंकि गाँव में छोटे गाँव के छोटे टाउन की कहानी होगी कितना रियलिस्टिक वे में रखने की लोगों को मनोरंजन भी हो और साथ के साथ मैसेज भी देने की कोशिश की। मैसेज तो डेफिनेटली है मतलब और कोशिश हमेशा यही रहती है हर फिल्म की कि एक हंसते खेलते तरीके में आप लोगों को एक मैसेज देके चले जाएं। तो ये फिल्म का भी मकसद वही है कि एक कहानी जब होती है तो हीरो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो प्रॉब्लम में से वो कैसे निकलता है और निकल के वक्त क्या मस्ती हो रही है और इवेंचुअली हम उसमें से क्या सीखने के जाते हैं। तो आइडिया तो वही है बट जो मैं इनहेरेंटली जैसा हूँ और मेरी मैक्सिमम फिल्में भी जैसी रही तो आई प्रिफर ह्यूमरस तरीके से अगर आप वो चीज़ बताएंगे ना तो लोगों को मज़ा भी आता है एंड थैंकफुली आज सिनेरियो भी ऐसा है कि एक्सेप्टेंस ऐसे फिल्मों की ऐसे सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट पहले एक ज़माना होता था कि आर्ट फिल्मों में गिना जाता था तो धीरे धीरे चेंज हो के आज ये फिल्में कमर्शियल फिल्में हो गई है तो चाहे वो OTT पे हो या थिएट्रिकल हो देयर इज़ अ श्योर शॉट ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा। पहले अब जो है कि कंटेंट को लोग लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल पहले फॉर्मूला को करते थे, हाँ अब बिल्कुल सही कहा। अब कंटेंट पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले हम देखते थे कि एक लव स्टोरी अगर चल गई तो 50 लव स्टोरी चलती जा रही जैसे मराठी में भी वो था कि तमाशा प्रधान चित्रपट तो हर फिल्म में वो तमाशा प्रधान होता है। फिर चेंज होने लग गई चीज़ें। आज एवरीबडी वांट्स समथिंग न्यू समथिंग एल्स क्योंकि आज इतना सारा कंटेंट है इतना अलग अलग लोगों को देखने मिलता है तो उसमें आप अगर कुछ नया नहीं लेके आएंगे तो लोगों को मज़ा ही नहीं आता। तो आज बेसिकली हम शूट कर रहे हैं ये लोकेशन जो हम दिखा रहे हैं ये मंटू का मंटू के फादर का वाइफ का इनका घर है। घर के सीक्वेंसेस है जो उसने जैसे मैंने कहा कि गाड़ी अपनी टैक्सी ली है तो SRK उनके यहाँ पे काम कर रहा है और वो गाड़ी लेके जाता है किसी काम के लिए तो वो सीक्वेंस हम एक शूट कर रहे थे छोटा सा बट बाकी ये जो शेड्यूल हमने किया इसेंशियली ये मंटू घर का पूरा सेटअप हमने यहाँ पे कितनी अभी तक फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और क्या है इसके पास अभी तो घर का सीक्वेंस यहाँ पे किया है थोड़ा सा हमने पहले लखनऊ में किया और अभी अगले महीने भी एक छोटा स्टेट करेंगे। बेसिकली बारिश की वजह से हम ज़्यादा एक्सटीरियर नहीं कर पाए तो एक्सटीरियर कुछ पोर्शन हम लोग अक्टूबर में एंड देन लखनऊ में थोड़ा सा एक नवंबर में जाके करेंगे। सो आई थिंक बाय नवंबर एंड वी शुड बी कम्प्लीटली डन विद द शूटिंग पार्ट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी थैंक यू सो मच।